नमस्कार। आज का एपिसोड आपने पूरा देखना है क्योंकि आपके लाखों रुपए तो बचने ही वाले हैं। साथ में आपकी जो स्किन है ये भी बहुत बुरे विकारों से बचने वाली है। बहुत सारे सब्सक्राइबर्स के कई बार हमारे पास मेल आते हैं कि गुरुजी हमारे लिए कोई ऐसा उपाय बताएं जिसके करने से हमारा जो फेस है उस पर निखार आए और हमारा जो स्किन है वो ग्लो करे। उसके लिए अगर एस्ट्रोलॉजी में कोई उपाय बताए हैं तो उनको आप हमें ज़रूर बताएं। आज मैं आपको 7 ऐसे टिप्स बताने वाला हूं जिन्हें अगर आप यूज़ करते हैं तो आपका जो चेहरा है वो सूर्य की तरह चमकेगा। आपके चेहरे पर एक तेज होगा, सामने वाला आपके चेहरे को देख करके आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होगा, आपसे बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा और बिना कोई रुपया खर्च किए, बिना कोई पैसा खर्च किए आप अपने चेहरे को चमकदार बना सकते हैं और अपनी स्किन को आप बुरे विकारों से बचा सकते हैं। क्योंकि आज के टाइम की अगर हम बात करते हैं, ऐसे ऐसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स चल रहे हैं जिनको एक बार चेहरे पर लगाते ही हो सकता है हमें बहुत सारा ग्लो देखने को मिले, लेकिन धीरे धीरे करके ये चीज़ें हमारे शरीर को खोखला करना शुरू कर देती हैं। ब्यूटी प्रोडक्ट्स के अंदर कई ऐसे केमिकल्स होते हैं जो आगे चलकर हमारी स्किन को पूरी तरह से खा जाते हैं और धीरे धीरे करके हमारी जो स्किन है वो डेड होने लगती है। लेकिन आज जो नेचुरल टिप्स मैं आपको बताने वाला हूं उनमें ना तो आपकी स्किन को किसी प्रकार का कोई एलर्जी होगी, आपकी स्किन को किसी तरह का कोई हार्म नहीं होगा और जितना लंबे टाइम तक इन टिप्स को आप यूज करोगे, चाहे आपकी उम्र कितनी ही बढ़ती जाए, आपके चेहरे का जो ग्लो है वो कभी कम नहीं होगा। और अगर आप कहीं पर खड़े हैं, अगर 10 बंदे आपसे ना पूछे कि आपने फेशियल कहाँ से कराया है या आपके चेहरे की खूबसूरती का राज क्या है, इस वीडियो को आकर के डिसलाइक कर देना। आज मैं आपको चेहरे से जुड़ी हुई कुछ ऐसी 7 बातें, 7 टेक्निक बताने वाला हूं जिन्हें अगर आप करते हैं तो आपका जो चेहरा है वो बहुत ज्यादा शाइन करेगा। आपके चेहरे पर कोई आर्टिफिशियल ग्लो नहीं होगा, बल्कि जो नेचुरली होना चाहिए, जो प्राकृतिक तौर पर हमारे चेहरे पर ग्लो होना चाहिए, वो आपके चेहरे पर होगा। तो आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एपिसोड आप कम से कम अपने 10 रिश्तेदार परिवारों के साथ शेयर जरूर करेंगे, इतना मेरे को विश्वास है, क्योंकि जो जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूं वो आपकी लाइफ चेंजिंग जानकारी आपके लिए होने वाली है। नमस्कार, सुस्वागतम, आभार। मैं पंडित नीतीश शास्त्री आप सभी दर्शकों का आज के एपिसोड पर हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। तो चलिए शंकर भगवान को प्रणाम करते हुए आज के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो प्यारे बंधुजनों, हमारा जो चेहरा होता है वो हमारी बॉडी का एक सबसे अहम पार्ट होता है। हमारी हेल्थ कैसी है, हमारा मतलब इनर स्ट्रक्चर किस तरह से रिस्पॉन्स कर रहा है, उसका जो असर है वो सबसे ज्यादा देखने से अगर कहीं पता चलता है वो हमारे चेहरे से पता चलता है। अगर हमारा खान पान ठीक है, अगर हमारा पाचन ठीक है, तो उसका जो असर है वो हमारे चेहरे पर दिखाई पड़ता है। अगर आपकी बॉडी, आपकी जो इनर स्ट्रेंथ है, अगर आपकी जो अंतरात्मक संरचना है वो सही से काम कर रही है तो आपके चेहरे पर ग्लो की कोई कमी नहीं होगी। आपका चेहरा एकदम से हमेशा शाइनिंग स्टेट में रहेगा। और अगर हमारा जो शरीर अगर सही से काम नहीं कर रहा है, या हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं है, या हमारे शरीर में कोई रोग परेशानी है, तो उसका असर भी हमारे चेहरे पर देखने को मिलता है।
कहते हैं कि चिंता जो है वो हमारे चेहरे को सबसे पहले अपना असर दिखाती है। अर्थात जो व्यक्ति बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेता है या बहुत ज्यादा सोचता है किसी बात को लेकर के, हर टाइम जिसका माइंड डिप्रेस्ड है, उसके चेहरे पर जो है वो झुर्रियां या काले जो इचिंग के निशान हैं वो चेहरे पर आने लगते हैं। जो हमारे चेहरे की स्किन है वो कहीं ना कहीं लूज होने लगती है, या किसी भी तरह से अगर हम अपनी मतलब बॉडी पर कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं तो सबसे पहले उसका जो असर देखने को मिलता है वो हमारे फेस पर देखने को मिलता है। फेस वैल्यू कहीं ना कहीं कम होने लगती है। इसलिए बुजुर्गों ने भी कहा है, शास्त्रों में भी कहा गया है कि इंसान को जो है चिंता नहीं करनी चाहिए। चिंता जो है धीरे धीरे करके शरीर को भी कहीं ना कहीं जो है वो एक अंत की तरफ लेकर जाने लगती है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? कपालभाति। जी हाँ, प्राणायाम या योग जिसको बोलते हैं। कपाल का अर्थ होता है, अर्थात ये हमारा जो फेस है इसको कपाल बोलते हैं, ये सारा इसको कपाल में ही आता है। और भाति का मतलब है चमकदार, यानी कि कपाल भाति यानी कि एक ऐसा प्राणायाम, एक ऐसा योग जो आपके चेहरे को तो शाइनिंग देगा ही देगा, आपके फेस को तो ग्लो करेगा ही करेगा। साथ में कपाल भाति करने से हमारे जो लंग्स हैं, हमारे जो लीवर है वो भी कहीं ना कहीं हील होने लगते हैं। और कपाल भाति अगर हम डेली रूटीन में करते हैं तो केवल, मैं आपको कह सकता हूं, केवल 7 दिन के अंदर अंदर कपाल भाति करने का जो रिजल्ट है वो आपके सामने आने लगेगा। अगर आप हर सुबह उठ करके डेली कपाल भाति करते हैं तो आपको कहीं पर भी कोई फेशियल की जरूरत नहीं है, कोई स्क्रब, कोई मास्क, कोई वैक्स, किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप अपने चेहरे पर नेचुरली ग्लो लाना चाहते हैं तो डेली रूटीन में आप कपाल भाति जो है वो करना प्रारंभ करें। केवल 7 दिन के अंदर अंदर अगर 10 लोग आपसे आकर पूछना स्टार्ट ना कर दें कि आपने कहां से फेशियल करवाया है या अपनी स्किन पर आपकी स्किन की ग्लो का क्या राज है, तो आकर के इस वीडियो पर आप अपनी राय जरूर भेजिएगा। तो पहला जो टिप है वो यही है कि कपालभाति करने से आपकी जो स्किन है वो ग्लो करने लगती है। अब दूसरा पॉइंट जो है, अगर आप अपने चेहरे को बहुत ज्यादा मतलब अच्छा करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी जो चेहरे की स्किन है वो लूज ना हो, आपका चेहरा जो है हमेशा एक्टिव रहे, आपकी जो अगर फेस पर किसी तरह की इचिंग वगैरह ना हो, कोई झुर्रियां वगैरह ना हो, तो ये दूसरा पॉइंट उसमें आपकी बहुत ज्यादा मदद करेगा। हमारा जो सलाइवा होता है यानी कि लार जिसको बोलते हैं, ये आपको नहीं पता है कि इतनी ज्यादा इसकी वैल्यू है। और खास करके सुबह उठ करके सबसे पहली लार जो होती है, यानी कि जिस टाइम तक हमने कुछ खाया पिया नहीं होता है, उस टाइम का जो हमारा सलाइवा होता है ये इतना ज्यादा अच्छा है, शायद आपको भी नहीं पता होगा। आपने देखा होगा जब किसी जानवर को चोट लग जाती है तो वो चोट लगी हुई जगह को अपनी जीभ से चाटता है और आप देखते हैं कुछ ही दिनों में, 2-3 दिन में ही उसकी जो चोट है वो पूरी तरह से ठीक होने लग जाती है। हमारा जो सलाइवा होता है, और इसे अगर हम सुबह के टाइम उठ करके अपने चेहरे पर लगाते हैं तो मैं आपको विश्वास से कह सकता हूं, चाहे आपके चेहरे पर कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे वो झुर्रियां हो, चाहे वो डार्क सर्कल हो, चाहे वो इरिटेशन हो, कुछ भी हो, अगर आपने सुबह का सलाइवा अपने फेस पर लगाना शुरू कर दिया तो 3 से 4 दिन के अंदर अंदर ही इसके बेनिफिट आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। साथियों, हमारा जो सलाइवा होता है इसी से हमारी पूरी जो बॉडी है वो चलती है। कैसे? क्योंकि हमारा जो खाना होता है उसको जो पचाने का काम करता है वो हमारा सलाइवा ही करता है। इसलिए अदर वीडियोस में, डॉक्टर्स की वीडियोस में आपने देखा होगा, वो हमें मतलब रेकमेंड करते हैं कि अपने खाने को ज्यादा से ज्यादा चबा कर खाना चाहिए, जिससे कि हमारा जो सलाइवा है वो भोजन में अच्छी तरह से मिल जाए। और उसके बाद हमारा जो खाना है, जितना ज्यादा हम उसको हम सलाइवा के साथ चबा चबा कर खाते हैं, उतना ही ज्यादा वो हमारी बॉडी में जाकर
लगता है और उतना ही हमें उस खाने का जो असर है वो हमारी बॉडी पर देखने को मिलता है। तो दूसरा पॉइंट है कि सुबह उठ करके अपना जो सलाइवा है इसे फेस पर लगाने से भी हमारी जो फेस वैल्यू है वो बढ़ने लगती है। 2 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं और देखिए आपको इनसे जो रिजल्ट मिलेंगे ना, मैं आपको इतना श्योर, इतनी गारंटी दे सकता हूं कि जो लाखों रुपए खर्च करके आप जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स पर पैसे खर्च करते हैं और उनको अपने चेहरे पर लगवाते हैं, उनका ग्लो कुछ दिन तो रह सकता है, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में वो चीजें आपकी जो स्किन है उसको बिल्कुल डेड कर देंगी। उसके बाद फिर आपका चेहरा जो है वो हमेशा के लिए मुरझा जाता है। तो अब हम बात करते हैं थर्ड टिप क्या है हमारे चेहरे के ग्लो को बढ़ाने के लिए। उससे पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये एपिसोड, ये जानकारी अगर आपको पसंद आ रही है तो इसे ज्यादा से ज्यादा भक्तों के साथ, ज्यादा से ज्यादा अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर जरूर कर दें ताकि इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अन्य लोगों तक भी जरूर पहुंचे। तो अगर आप अपने चेहरे को ग्लो करवाना चाहते हैं, अगर आप चेहरे को आप नेचुरली सुंदर करना चाहते हैं तो ये तीसरा टिप आपकी बहुत मदद करेगा। एलोवेरा का नाम आपने सुना होगा, आप सभी ने देख रखा होगा। एलोवेरा ले करके और उसका जो जेल होता है उसे अगर आप अपने पूरे फेस पर ऐसे स्क्रब करते हैं, एलोवेरा के जेल को ऐसे अपने पूरे फेस पर आपने स्क्रब करना है। उसके बाद आपने आइस लेनी है, बर्फ को एक कपड़े में बांधकर, डायरेक्ट अपने फेस पर बर्फ नहीं लगानी है, एक कपड़े में बर्फ लपेट करके और उस कपड़े से फिर ऐसे पूरी अपने फेस पर उस बर्फ को ऐसे आपने लगाना है। अब आपने 2 से 3 मिनट के बाद अपने पूरे फेस को जो है साफ ताजा पानी से धो लेना है। यकीन मानिए 3 से 4 दिन अगर आपने ये काम कर लिया तो आपसे लोग ये पूछेंगे कि आपने कौन से सलून से, कहां से आपने ये अपनी स्क्रबिंग करवाई है, और आपको पता है कि आपने बिना कुछ पैसा खर्च किए अपने घर पर ही इस काम को किया है, लेकिन आपका चेहरा इस तरह से ग्लो करेगा जैसे दिन में सूर्य चमकता है, रात में चंद्रमा चमकता है। तो अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं फोर्थ पॉइंट क्या है हमारे फेस को अगर हम अच्छे से चमकाना चाहते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब जो मैं आपको ये फोर्थ पॉइंट बताने वाला हूं, गजनी मिट्टी का नाम आपने सुना होगा, या गाजी मिट्टी भी जिसको बोलते हैं, मुल्तानी मिट्टी जिसको बोलते हैं, उसका पाउडर आपने लेना है। उसके पाउडर को लेकर के उसका थोड़ा घोल बना करके अपने पूरे फेस पर उस मुल्तानी मिट्टी के पाउडर को आपने लगा लेना है। 4 से 5 मिनट तक उस पाउडर को आपने अपने फेस पर रखना है। उसके बाद आपने ताजे पानी से उस फेस को धो लेना है, उस मिट्टी को अच्छी तरह से धो लेना है। हफ्ते में 2 बार भी ये काम अगर आपने किया, यकीन मानिए बड़े से बड़े लाखों रुपए के जो ब्यूटी प्रोडक्ट हैं वो भी फेल हो जाएंगे और आपके चेहरे पर इतना ग्लो होगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। एक से बढ़कर एक टिप्स मैं आपको बता रहा हूं चेहरे को नेचुरली तौर पर ग्लो करवाने के लिए, जिनमें ना तो आपकी बॉडी को किसी तरह का कोई इंपैक्ट होगा और लंबे टाइम तक, ये नहीं है कि इन चीजों का असर केवल महीना 2 महीना, हालांकि जो ब्यूटी प्रोडक्ट आप ले रहे हैं उनका तो असर थोड़े टाइम तक रहता है, लेकिन इन चीजों का जो फायदा है वो आपको बहुत लंबे टाइम तक मिलेगा साथ में, और इन चीजों के और भी बहुत सारे पॉजिटिव्स हमेशा आपको मिलते रहते हैं। 5th पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करता हूं, ये आप खुद से कर सकते हैं कभी भी। देखिए, अगर अपने अभी कभी आप आराम से बैठे, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें आपने जैसे अपने दोनों हाथों को ऐसे करना है, अपने दोनों हाथों को ऐसे करके और अपने फेस पर ऐसे, तो यहां पर जहां पर हमारा हाथ नहीं जाता दोनों कानों के पीछे, ऐसे अगर आप दिन में 1 या 2 बार करते हैं, आप देखेंगे कि अगर आपने चाहे फेस वॉश भी किया था उसके बाद अगर आप थोड़ी देर बाद भी ऐसे करते हैं तो वहां से जो अवशिष्ट है वो निकलता है, यानी कि उसमें से थोड़ा थोड़ा मैल जरूर निकलता है, क्योंकि हमारी बॉडी में से लगातार ऐसे टॉक्सिन्स होते हैं जो बाहर प्रोड्यूस होते रहते हैं।
ऐसे ऐसे एक दिन में कम से कम 2 बार आप ऐसे करके इस एक्सरसाइज को करना शुरू कर दीजिए। आपके चेहरे पर ग्लो ना आएगा तो दबा करके इस वीडियो पर आप डिसलाइक मार सकते हैं, लेकिन अगर ग्लो आ रहा है, ये नॉलेज आपको पसंद आ रही है, तो इस वीडियो को फैला भी देना ताकि और लोगों तक भी ये एपिसोड पहुंच सके। अब हम बात करते हैं 6th टिप के बारे में, जो छठा टिप है फॉर नेचुरल ग्लोइंग स्किन। साथियों, ये टिप्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे भी अगर आप करते हैं तो आप एक बेताज चेहरे के बादशाह बनते हैं, अर्थात आपके चेहरे पर एक ऐसा ग्लो होगा कि लोग आपसे पूछेंगे कि आपके चेहरे की जो सुंदरता है उसका राज क्या है। तो आपने शहद लेकर के और हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा शहद अपने फेस पर ऐसे प्रोड्यूस करना है। उसके बाद 2 से 3 मिनट के बाद ताजा पानी के साथ अपने चेहरे को आपने धो लेना है। आपके चेहरे की स्किन टोन ना बदल जाए, चेहरे की जो ताजगी है, जो ग्लोइंग है, वो बरकरार ना हो जाए तो आप कहना। साथियों, लास्ट पॉइंट जो है आज का, मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं कि अगर हम अपने चेहरे को गर्म पानी के साथ धोते हैं तो कोशिश करें कि गर्मियों में तो देखो हम ठंडे पानी के साथ अपने चेहरा धोते ही हैं, सर्दियों में भी अगर हम ठंडे पानी से ही अपना चेहरा धोए तो वो सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि गर्म पानी से स्किन धोने पर स्किन एक तो उसमें रूखापन आने लगता है, दूसरा उसमें हिचिंग होने लगती है, और गर्म पानी से चेहरा धोने पर हमारे जो चेहरे की स्किन है वो भी कहीं ना कहीं लूज होने लगती है। इसलिए ताजे पानी से, ठंडा पानी की जगह आप ताजा पानी ले सकते हैं, लेकिन अवॉइड करें गर्म पानी को अपने स्किन पर, अपने चेहरे पर ना लगाएं अगर आप एक नेचुरली ग्लोइंग स्किन पाना चाहते हैं। तो आपको आज का एपिसोड कैसा लगा है, अपनी राय आप हमें जरूर भेजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय माता की।